हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर अपना वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रेरणादायक कहानी। तो पिछले साल से, महीना तो कुछ भी नहीं है, मैं पिछले लगभग एक साल हो रहा है, 16 महीने 17 महीने हो रहे हैं, मैं प्रेरणादायक कहानी के नामक शीर्षक से आपको प्रेरणा देने वाली, इंस्पायर करने वाली, या मोटे तौर पर या सीधे शब्दों में कहा जाए तो सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मकसद तो सबका एक ही होता है कि अच्छे कर्म करें, अच्छे सद्गति पाएं, और कैसे अपने को ऐसे धीरज में बांध करके रखें, धैर्य हमारे में रहे, जिससे कि जब कभी भी नकारात्मक स्थिति हो या विचलित परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, तो उसमें भी हम धैर्य ना खोएं, बल्कि हम एक सहनशीलता के आधार पर हम कार्य करते रहें। फिर ये कार्य भी ऐसे होते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग किए जाते, सब एक जैसे तो काम करते नहीं, सब एक जैसे चेहरे मोहरे से होते नहीं, यदि हों तो कोई पहचाने का नहीं। हमारा जीवन और चींटी और दीमक और मधुमक्खियों में फिर अंतर क्या रहेगा। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी आपका ध्यान इस तरफ गया है कि बीज इतना छोटा होता है, कितना विशाल वृक्ष बन जाता है, सुंदर सुंदर फल देता है, फूल देता है। ऐसे ही आप बगीचे में घूम रहे हो तो नाना प्रकार के फूल, पत्तियाँ, पौधे, सब कुछ रहता है, लेकिन अलग अलग अपनी क्वालिटीज़ लिए, गुण लिए हुए होता है, अलग अलग उसका स्वाद होता है। यदि फल लेते हैं, अमरूद लेते हैं, आम लेते हैं, संतरा लेते हैं, सबके अलग अलग स्वाद होता है, आकार होता है, गुण होता है। कभी सोचा है? हम लोग बहुत बार ऐसे सोचते हैं। तो इसी कहानी की श्रृंखला में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, है तो राजा की, और कहानी का शीर्षक मैंने रखा है कर्मों का फल। जी हाँ, तो एक राज्य में एक राजा रहता था। तो क्या है, उसे ये बस किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ सुझाई दे देता था। एक दिन ऐसी दरबार लगा हुआ था, तो उसने लोगों से पूछा कि ये बताओ कि मैं तो मान लो अपने कर्मों से या किसी योग से राजा बन बैठा हूँ, लेकिन मेरी ही योनि में, मेरे ही समय में हजारों लाखों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन सब अलग अलग हैं। कोई रंग है तो कोई और कहीं का राजा है, कोई कोढ़ी बन गया है, कोई अंधा बन गया है, कोई कैसा है, कोई गरीब है, कोई मतलब है, अलग अलग तरीके के हैं। इसका क्या कारण है? अब ये क्वेश्चन तो सुन करके सारे दरबारी ठगे के रह गए कि भैया ये पता नहीं क्या पूछते रहते हैं, सब चुप रह गए। लेकिन एक वृद्ध खड़ा हुआ, बोला कि महाराज, आप इसका पता, जो दूर एक पहाड़ी ऐसी जगह है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ एक महात्मा मिलेंगे आपको, वो आपकी क्वेश्चन की, आपकी जिज्ञासा को शांत कर लेंगे। सो भैया अपनी सेना के साथ वो रवानगी कर गए, रवाना हुए। खैर, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जैसे तैसे था, वो वहाँ महात्मा के पास, पहाड़ी के पास पहुँच गए। तो महात्मा जो कि था उस समय, वो अंगारे खा रहा था। अंगारा जानती ना? अरे, कोयला, जलता हुआ कोयला खा रहा था। देख के दंग रह गया, सर चकरा गया राजा का। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो उसने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे ये क्या आप बता सकते, मेरी जिज्ञासा है कि एक ही समय पे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन अलग अलग उनके कर्म होते हैं, या अलग अलग उनकी नियति होती है। खाते खाते बोला, गुस्से में, अंगार तो वैसे ही खा रहा था, अंगारे की तरह तमक के बोला, मुझसे मत पूछो, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ दूर उस गांव में, पहाड़ी के नीचे जो गांव बसा हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ एक महात्मा होंगे, वो तुमको जवाब देंगे। सो भैया राजा चल दिया। क्या करे, उसे तो अपनी जिज्ञासा शांत करनी थी, अपने क्वेश्चन का आंसर तो चाहिए था उसको। चल दिया, भूख प्यास से भी बेचैन हो रहा था। खैर, खाते पीते जैसे जैसे उनका काफिला उस पहाड़ी के नीचे गांव में पहुंचा तो उसने वही राजा ने प्रश्न दाग दिया। तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो? और राजा ने देखा तो दंग रह गया, स्तब्ध रह गया, आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। सबका खुला रह जाता। क्यों बताऊं? क्योंकि वो व्यक्ति अपना ही, वो महात्मा था, लेकिन वो अपना ही शरीर का मांस नोच नोच के खा रहा था, शायद भूख मिटा रहा हो। अब क्रुद्ध हो गया, बोले,
तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ में नहीं आता जो कि मैं खा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस समय। जाओ, तुम वहाँ पे फलाने गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, वो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेगा, वही एक उत्तर दे सकता और कोई नहीं दे सकता। छटपटा के बोले, ये तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं है। चलो ठीक है भैया। वो वहाँ पहुँचा, गांव पहुँचा तो एक बच्चा जो कि था, उसने कहा कि जाओ कि टाइम से पहुँचना, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही मृत्यु चला जाएगा, लेकिन हाँ तुम्हारी बात का वो जवाब दे देगा। उसी गांव पहुँचा तो उस दंपत्ति जो जिनके यहाँ बच्चा होने वाला था, उस दंपत्ति के पास पहुँचा और उसने पूछा, इतने में बच्चे का जन्म हो गया और नाल सहित ही, जो पेट में नाल होती है टुंडी के पास नाभि के, उसके सहित ही उस बच्चे को उस राजा को सौंप दिया। और राजा ने प्रश्न दागा। इसके पहले ही बच्चा बोल पड़ा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आपका क्या प्रश्न है। सब उनके जो संगी साथी थे, जो काफिला था और गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, सोचे भगवान प्रकट हो गया है कि महात्मा प्रकट हो गया है, तो बोलने वाला बच्चा है। खैर सुनिए, कहानी सुनिए, वो तो बात की बात है। तो कहा कि मैं आपका क्वेश्चन जानता हूँ महाराज। तो ऐसा है कि ये बहुत पुरानी बात है, 7 जन्म पहले की बात है। हम चारों, यानी मैं, आप और 2 महात्मा, जो अंगारा खा रहा था और जो अपना मांस नोच के कर रहा था, हम लोग 4 भाई थे। लेकिन क्या हुआ, हम 4 भाई राजकुमार थे, एक बड़े एक छोटे छोटे करके चारों हम लोग राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे चारों। लेकिन हम लोग शिकार पे निकल गए बिना आज्ञा लिए ही। हम लोग के पास कोई काफिला भी नहीं था। और क्या हुआ, हम रास्ता भटक गए। भटकते भटकते हम एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने शरण ली, लेकिन भूख प्यास से बिल्कुल बेचैन थे। बिल्कुल 3 दिन हो गया था भटकते भटकते, और हमारे पास की सामग्री ख़त्म हो गई थी। हम 3 दिन से भूखे थे। तो फिर कहीं से एक बोरी देखा कि वहाँ पे ये वो आटा रखा हुआ है। झटपट लकड़ी ली, आग जलाई, और उसमें मोटे मोटे जो कि बाटी, रोटी जिसको कहते बाटी, वो हमने बनाई, सेक ली। अब जैसे ही खाने लगे, वैसे ही एक महात्मा आए, भूखे प्यासे बिल्कुल, और उन्होंने एक राजकुमार से कहा कि भाई जो अंगारा खाता था, उसकी बात 7 जन्म पहले की बता रहे हैं। उससे कहा कि भैया मैं बहुत भूखा हूँ, तड़प रहा हूँ, सांसें जैसे लग रहा है रुक जाएंगी, भैया तुम भी अपनी भूख मिटा लो, मुझे भी आधा दे दो, आधी बाटी दे दो। एकदम गुस्सा हो गया वो राजकुमार, मेरा भाई, और कहने लगा कि तुम्हारे में अकल वकल नाम की कोई चीज़ है नहीं, भूखा मैं हूँ, तड़प मैं रहा हूँ, रोटी बनाई मैंने, बाटी बनाई और मैं तुमको ऐसे ही दे दूँ, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या कोयला अग्नि को अंगारा खाऊंगा। तो बस तब वो भाई अंगारा खाता हुआ जो मिला था वो इसलिए हो गया, शापित था या जो भी है। अब वो दूसरे भाई से, दूसरे राजकुमार से मिन्नत करने लगे। और दूसरे भाई से मिन्नत करते समय उस भाई ने में क्रुद्ध होकर के कहा कि लगता है तुम देख नहीं रहे हो, अकल के तो अंधे हो, आँख के भी अंधे हो, तुम देख नहीं रहे हो कि हम लोग बाटी खाने के जा ही रहे हो, बीच में आके टपक गए हो तुम लेने के लिए। भिक्षा मांगना तुम लोग की नियति हो गई है। मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं अपना शरीर नोच के खाऊंगा, भूखा रहूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो आधी मांग रहा हूँ, आधी, मेरी आधी से भूख नहीं शांत होगी, जाओ कोई रास्ता देखो। बोला। फिर तीसरा जो कि था मेरे पास आया, तो मैं भी राजकुमार था, तो मैंने कहा कि भूख तो मुझे भी बड़ी तेज़ लगी है, और यदि मैं नहीं खाऊंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अरे ये लो, ये क्या हुआ। सो मेरा जन्म होते ही मेरे को बन गया, ये जन्म मिला। और चौथी बार दीनहीन भीख मांगते हुए वो आपके पास आया। तो आपके पास आया तो उसने बहुत ही हाथ उठा करके, बहुत ज़्यादा विनती करके, उसने आशा लिए, उसने कहा कि हे राजन, आपके पास यदि आया हूँ, दया याचना लेके आया हूँ, तो आप अपने में से आधी बाटी मुझे दे दीजिए। और राजा ने बहुत सत्कार से, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से आधी बाटी उसको, महात्मा को, उस भूखे को दे दी। तो ये आपके कर्मों का फल है कि आपने राजकर्म किया, इसलिए आपको राजयोग में
जन्म आपने लिया और राजभोग कर रहे हैं। और जिन जिन ने जो जो बोला कि अंगारा खाऊंगा क्या, वो आपको धर्मात्मा के रूप में अंगारे खाते हुए मिले। और जिसने कहा था कि क्या मैं अपना मांस सोच के खाऊंगा, तो वो भी हमारा भाई था, और उसने भी ये उसकी नियति हुई। और मैंने ये कह दिया था कि मैं तो करूँगा तो मर जाऊँगा। तो मेरा जन्म लेते ही मेरा यही था कि मैं मर जाऊँगा। बस ये कहते ही उसने प्राण त्याग दिए और परलोकवासी हो गया। तो धरती पर आपने देखा होगा समय समय पे तो सभी आते हैं जाते हैं, रंग बिरंगे फूल पौधे सब खिलते हैं, आने वाला आता है जाने वाला जाता है, सब होता है। और जातक सब अपना लिया दिया और किया हुआ ही पाते हैं, यानी या तो अच्छा किया होगा, अच्छा दिया होगा, अच्छा पाया होगा, लिया होगा, उसके अनुसार ही जीवन जातक पाते हैं। आप सोचिए कि कभी भी हमारे मोबाइल में गलत पासवर्ड चला जाता है तो क्या मोबाइल खुलता है? नहीं, कभी नहीं खुलता है मोबाइल। तो ये गलत कर्म करके हमारे जन्नत के दरवाजे कैसे खुले रहेंगे? बंद रहेंगे। मेरा संदेश यही पहुंचाना है। और राजा भी इस चीज़ को मानता है कि दुनिया में 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं। ज्योतिष शास्त्र होता ही है, एक कर्तव्य शास्त्र होता है और एक व्यवहार शास्त्र होता है। और इसी के अनुसार व्यक्ति के कर्म धर्म योग जुड़े रहते हैं। अब मेरा संदेश ये पहुंचाना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी किसी को अब आपकी क्षमता है तो ना मत बोलिए। इवन कि यदि कोई भूखा आपके द्वार में आ रहा है ना, रहीमन विपदा हूँ बड़ी जो थोड़ी होए, और जिन मुख शिक्षत नाही उनसे पहले वो मुए मर गए, जिन मुख शिक्षत नाही। तो आप ना कभी मत बोलिए। थोड़ा सा भी हो तो थोड़ा अंश दूसरे को भी दीजिए, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। और ये प्रवृत्ति, ये उदारता, ये सहनशीलता, ये धैर्यता आपको सीख के द्वारा ही मिलेगी और किसी माध्यम से नहीं मिल सकती। जब तक आप इन प्रेरणा स्रोत कहानियों को अपने दिल दिमाग जिगर में नहीं बैठा लेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। तो आप सुनिए और अच्छे कर्म करिए, मैं यही चाहती हूँ। फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं फर्स्ट क्या, अब तो लास्ट है। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है, और नमस्कार के साथ साथ बाय बाय। पहले हाय फिर बाय। थैंक यू।